Hare Krishna. Welcome to the Acharya series where we will get to know about the Acharyas and the Rasik saints of Vrindavan. तो आज हम बात करेंगे श्री लोकनाथ गोस्वामी के बारे में, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के सीधे कृपा पात्र हैं। यानी ये रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से पूर्व, क्योंकि ये वयस में यानी कि उम्र में बड़े हैं, इसलिए उनसे पूर्व ही श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले। ये नवद्वीप के ही वासी हैं और महाप्रभु जी ने इनको रूप और सनातन गोस्वामी से पहले वृंदावन जाने की आज्ञा दी, जिसका इन्होंने पालन किया। लोकनाथ गोस्वामी के साथ उनके भतीजे श्री भूगर्भ गोस्वामी, भूगर्भ यानी जो भू यानी धरती के गर्भ यानी धरती को खोदकर किसी गुफा में रहते हों, वो हैं श्री भूगर्भ गोस्वामी। इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि श्री भूगर्भ गोस्वामी वृंदावन की रज को खोदकर अंदर गुफा में बैठकर भजन करते थे, इसलिए इनका नाम श्री भूगर्भ गोस्वामी। श्री लोकनाथ गोस्वामी की दीक्षा गदाधर पंडित से संभवतः हुई और उसके बाद वे अपने भतीजे श्री भूगर्भ गोस्वामी के साथ महाप्रभु जी की आज्ञा पालन करने के लिए वृंदावन में आ गए और निरंतर भजन करने लगे। इन्हीं श्री लोकनाथ गोस्वामी के एकमात्र कृपा पात्र रहे श्री नरोत्तम दास ठाकुर। चलिए नरोत्तम दास ठाकुर की दीक्षा कथा के बारे में जानते हैं। ये अत्यंत रोचक है। हुआ यूं कि नरोत्तम दास ठाकुर वृंदावन आए। महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु तब तक अपने नित्य धाम को पधार चुके थे, पर लोकनाथ गोस्वामी यहाँ पे उपस्थित थे। यहाँ तक कि रूप और सनातन गोस्वामी भी उपस्थित नहीं थे, परंतु लोकनाथ गोस्वामी यहाँ पे तब भी उपस्थित थे। नरोत्तम दास ठाकुर ने मन ही मन श्री लोकनाथ गोस्वामी को अपना गुरु मान लिया और उनसे ही दीक्षा लूंगा ऐसा ठान लिया। पर लोकनाथ गोस्वामी का वचन था कि मैं किसी को भी दीक्षा नहीं दूंगा। तो नरोत्तम दास ठाकुर क्या करते, जब सुबह सुबह उनके गुरु श्री लोकनाथ गोस्वामी मल त्याग करने जाते थे तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर साफ करा करते थे। उस मल त्याग करने वाली जगह को साफ करते थे नरोत्तम दास ठाकुर। सोचते थे कि किसी दिन यही सेवा करते करते श्री गुरु हमें देखेंगे और हमारे ऊपर कृपा करके हमें दीक्षा मंत्र प्रदान करेंगे। हुआ ऐसा ही। लोकनाथ गोस्वामी ने सोचा कि मैं बार बार यहाँ पे मल त्याग करता हूँ, मूत्र त्याग करता हूँ और बार बार इस स्थान को मैं स्वच्छ पाता हूँ जब भी मैं दूसरी बार अगली सुबह जाता हूँ। तो उन्होंने सोचा कि ये कार्य कौन करता है। तो उन्होंने देखा सुबह छुपकर कि नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ये कार्य करते हैं। यद्यपि श्री नरोत्तम दास ठाकुर एक राजपुत्र थे, तब भी उनके अंदर बिल्कुल भी अहंकार नहीं था। यही भाव देखकर श्री लोकनाथ गोस्वामी रीझ गए और उन्होंने श्री नरोत्तम दास ठाकुर को दीक्षा प्रदान करी। गोस्वामी का व्रज के पुनरुद्धार में, व्रज के जीर्णोद्धार में अत्यंत सहभाग रहा है। श्री लोकनाथ गोस्वामी गोलोक में श्री मंजुलाली मंजरी के रूप में श्री राधा रानी की सेवा करते हैं। और जैसे हम जानते हैं कि षड गोस्वामी प्रमुख हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी एवं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। परंतु हमारे संप्रदाय में इन षड गोस्वामियों के आगे दो और गोस्वामियों को भी गिना जाता है। दो और गोस्वामी हैं श्री कृष्णदास कविराज एवं श्री लोकनाथ गोस्वामी। ये कृष्णदास कविराज, लोकनाथ गोस्वामी एवं षड गोस्वामी नित्य गोलोक में अष्ट मंजरियों के रूप में, अष्ट प्रमुख मंजरियों के रूप में श्री राधा रानी की और श्री श्याम सुंदर की सेवा करते हैं, जिनमें लोकनाथ गोस्वामी का स्वरूप मंजुलाली मंजरी का है। श्री लोकनाथ गोस्वामी एवं नरोत्तम दास ठाकुर का गुरु शिष्य का ये जो संबंध है ये अटूट है, ये एक आदर्श है। हम सामान्यतः गुरु की वाणी सेवा करते हैं, वपु सेवा करते हैं। अर्थ है गुरु के शरीर की सेवा करना और वाणी सेवा का अर्थ है गुरु के वचनों का पालन करना। पर नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी की मानसी सेवा में प्रवेश करके भी लोकनाथ गोस्वामी की सहायता एवं सेवा करते हैं। ऐसा संबंध है गुरु और शिष्य का। गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय पार्षद हैं और उनसे हम सबको व्रज भक्ति के लिए सदैव प्रार्थना करनी चाहिए। हरे कृष्ण।